Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम अमेज़ोन के FBM फुलफिलमेंट मेथड को डिस्कस करेंगे। FBM जिस तरह कि आपको सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, एक्रोनिम है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का। इसके अंदर सेलर खुद ही जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर करता है। ये FBM मॉडल यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन मॉडल का बिल्कुल उलट है। फिर FBA के अंदर जो है वो अमेज़ोन खुद आपकी प्रोडक्ट्स को है जो वो कस्टमर तक डिलीवर करता है, लेकिन FBM के अंदर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आयद होती है और इसके लिए आपको सारा प्रोसीजर खुद ही परफॉर्म करने पड़ते हैं। आपको खुद ही जो है वो कोरियर कंपनी से रब्ता करना पड़ता है ताकि वो आपकी प्रोडक्ट्स को आपके वेयर हाउस से या आपके प्लेस से पिक करके कस्टमर्स तक डिलीवर करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया कि FBM के अंदर जो है वो मर्चेंट यानी कि जो अमेज़ोन पे अगर आप एक सेलर हैं तो सारा कुछ आपको खुद ही परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट की वो भी आपने खुद करनी है। शिपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर होती है। शिपिंग के लिए आप फ्राइट फॉरवर्डर्स या कोरियर कंपनी से रब्ता करते हैं, उनको वो आपका पैकेज जो है वो रिसीव करते हैं और कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। इसके अंदर अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई इशू है या कोई फॉल्ट है और कस्टमर ने अगर आपकी प्रोडक्ट को रिटर्न किया है तो वो उन रिटर्न्स को हैंडल करना भी, मैनेज करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फोर्थ में कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जितने टास्क हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितनी ड्यूटीज़ होती हैं डिलीवरी के दौरान, वो तमाम ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ही को परफॉर्म करनी पड़ती हैं और उसके आप ही ज़िम्मेदार होते हैं अगर कोई भी इशू होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको सही तरीके से समझाना चाहूँ तो FBM के अंदर सेलर की अपनी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाए कि जो वो प्रोडक्ट कस्टमर को शिप कर रहा है वो सही तरीके से पैक्ड है, वो सही तरीके से डिलीवर हो रही है कि नहीं, और वो अमेज़ोन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके कस्टमर को डिलीवर की गई है कि नहीं। और जब भी आप FBM मेथड को चूज़ करते हैं तो आपको अमेज़ोन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप अमेज़ोन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते तो इससे आपका सेलर रेटिंग फीडबैक अफेक्ट होता है, आपकी अकाउंट की जो हेल्थ है वो ख़राब होती है, जिससे आपके अकाउंट के डिसेबल होने का ख़तरा और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये चीज़ अमेज़ोन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से पैक नहीं किया तो जब आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो रही होती है, कोई भी अगर कोरियर कंपनी वो जब आपके प्रोडक्ट को डिलीवर कर रही होती है, उसके अंदर आपको पता है और भी वैन के अंदर या जिस भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के अंदर आपके प्रोडक्ट को वो लोग डिलीवर कर रहे हैं, तो ओबियसली अगर आपकी प्रोडक्ट सही तरीके से पैक नहीं है तो वहाँ पर आपके प्रोडक्ट के साथ और भी लोगों की प्रोडक्ट्स होंगी, तो वहाँ पर काफ़ी ख़तरा होता है कि आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो जाए या उस पर स्क्रैचेस पड़ जाएँ। इससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट बेशक लिस्टिंग में आपने न्यू प्रोडक्ट शो की हुई थी जब कस्टमर ने ऑर्डर किया, लेकिन जब कस्टमर रिसीव करता है तो वो उसको यूज़ प्रोडक्ट अपीयर होती है, यूज़ दिख रही होती है प्रोडक्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ स्क्रैचेस, क्योंकि आपने सही तरीके से पैक नहीं किया अपने प्रोडक्ट को, इसलिए उस पर काफ़ी स्क्रैचेस नज़र आ रहे होते हैं। दूसरी बात यह इससे ये भी होता है कि डिलीवरी के दौरान काफ़ी इशूज़ की वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है आपकी प्रोडक्ट की जो लुक्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट आपने अपनी लिस्टिंग में दिखाई होती है उससे जो प्रोडक्ट आपने डिलीवर की होती है वो मैच नहीं हो रही होती। तो इसके लिए अमेज़ोन की बहुत सी गाइडलाइंस हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेज़ोन की गाइडलाइन है जो अमेज़ोन FBM सेलर्स को प्रोवाइड करता है। उसके अंदर अमेज़ोन ये रिकमेंड करता है कि आप 3 फुट ड्रॉप टेस्ट करें अपनी प्रोडक्ट का, ताकि इस चीज़ को इंश्योर बनाया जाए कि आपकी प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं होगी या जिस पैकेजिंग में आपने अपने प्रोडक्ट को पैक किया है वो पैकेजिंग तो कहीं से बेंड तो नहीं होगी। इसके लिए आपको अपनी प्रोडक्ट को अपनी पैकेजिंग में पैक करके 3 फुट से ड्रॉप करना पड़ता है ज़मीन पे। अगर तो ड्रॉप करने के बाद आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग में कोई भी इफेक्ट आता है या आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है तो इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट ने ये 3 फुट टेस्ट जो है वो पास नहीं किया। इसके लिए आपको एक बेहतर तरीके से अपनी प्रोडक्ट को पैक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट एंगल से ज़मीन पे गिराना पड़ता है 3 फुट के डिस्टेंस से, ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि आपकी प्रोडक्ट प्रॉपर्ली पैक्ड है कि नहीं। और इन स्टैंडर्ड्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं और अगर आपकी प्रोडक्ट ये टेस्ट पास कर लेती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि कस्टमर आपकी डिलीवरी से मुतमईन होता है और आपको अच्छा सेल रेटिंग फीडबैक मिलता है, आपकी अकाउंट हेल्थ पे कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कस्टमर के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि जैसे ही प्रोडक्ट आपने अपनी प्रोडक्ट डिटेल पेज पे दिखाई है वैसे ही सेम टू सेम उसी हालत में वो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो। तो ये तमाम शिपिंग मैट्रिक्स को आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप अपनी अकाउंट हेल्थ को
एक अच्छे लेवल पे बरकरार रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा शिकायत आने लग जाएँ कस्टमर्स की तरफ से, कस्टमर आपको बैड रिव्यूज़ देने लग जाएँ आपकी शिपिंग से रिलेटेड, और आपकी कस्टमर सर्विस ख़राब हो जब, तो आपकी अकाउंट हेल्थ अफेक्ट होने का ख़तरा होता है। जब आपकी अकाउंट हेल्थ कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार कम होती रहती है, तो अमेज़न आपका अकाउंट भी डिसेबल कर सकता है, आपको सेलिंग करने की फिर अमेज़न इजाज़त नहीं देता। FBM के अंदर टाइम पे डिलीवरी करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको 2 तरीके के टाइम का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना पड़ता है। सबसे पहला टाइम है हैंडलिंग टाइम, और उसके बाद आता है शिप बाय डेट रेंज। हैंडलिंग टाइम, जब भी आपको ऑर्डर रिसीव होता है उसके लिए अमेज़न आपको हैंडलिंग टाइम देता है। हैंडलिंग टाइम के अंदर आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपको जो ऑर्डर मिला आपने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, और हैंडलिंग टाइम के दौरान ही आप अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग तैयार करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सही तरीके से पैक करते हैं, और उसके ऊपर ये जो मैंने ऊपर आपको अमेज़न स्टैंडर्ड्स बताए हैं, अमेज़न के टेस्ट जो बताए हैं, उन टेस्ट को आप परफॉर्म करते हैं ताकि आप इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि आपकी प्रोडक्ट सही तरीके से पैक्ड है कि नहीं। उसके बाद जो ये शिप बाय डेट रेंज का जो टाइम स्पैन है, ये अमेज़न आपको प्रोवाइड करता है कि आपने इस रेंज के अंदर अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंच जानी चाहिए। अगर जो अमेज़न ने आपको ये शिप बाय डेट रेंज जो दी है उसके अंदर अगर आप अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक शिप नहीं कर पाते, तो आपका नेगेटिव फीडबैक जाता है, आपका सेल रेटिंग फीडबैक, आपकी अकाउंट हेल्थ डिक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है अगर आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट यानी कि FBM के फुलफिलमेंट मेथड को अगर आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप FBA करते हैं तो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अमेज़न खुद लेता है, ये तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार अमेज़न खुद होता है, और अगर इस दौरान अमेज़न से कोई गलती होती है तो उसका आपके सेल रेटिंग फीडबैक पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, और आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। आपकी अकाउंट हेल्थ भी बरकरार रहती है एक अच्छे लेवल पे। तो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका अमेज़न के FBM मेथड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।